हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिफ्रेशर जोन पर। आज बच्चों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 10 की उस चैप्टर के बारे में जो बहुत ही आसान चैप्टर है। बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही टफ है, बट यकीन मानिए अगर हमारे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया ना तो बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कोई बहुत ज्यादा ही उसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम वेरी इजी चैप्टर है। और ये आपके ग्रेड 10 के लिए मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर आप ग्रेड 10 के लिए ये चैप्टर का वीडियो बना दो, तो मैंने आज वो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं, आखिर उस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमने जान लिया तो वो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग उस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। वो कोई एकदम खेल खेल में एकदम गेम की तरह वो चैप्टर है एकदम। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ग्रेड 10 के लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात होती है कि इस चैप्टर में को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में करीब 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को एकदम बारीकियों से हम लोग समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें जाननी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। आप क्लास 9th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे। आइए उसको हम लोग फिर से दोबारा से जो है आपको रिकैप कर लेते हैं, जड़ से जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको समझते हैं। जो छोटी छोटी जो क्लू है ना, जो पॉइंट है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जहां आपने वो पॉइंट समझ लिया ना तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके लिए चूरन हो जाएगा, एकदम चूरन सा। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों ना संभावना। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो संभावना, यानी कि मे बी समथिंग इज अकरिंग, यानी कि ये होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चांसेस, कि इसके चांसेस हैं तो कितने हैं और नहीं है तो कितने हैं। तो इस ये जो चीज है ना संभावना पर चलती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो कितनी होगी और नहीं होगी तो कितनी होगी। तो यही चीजें हैं आपको प्रोबेबिलिटी में हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग इसको थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच से देखें इसको, तो मेनली हम जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जनरली आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े हो, जो भी चीजें हम अपने एक्सपेरिमेंट में उतारते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, सपोज केमिकल में ही आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर आप कोई गेंद ही को रोल कर रहे हो, या फिर आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, या फिर आप कोई डाइस को टॉस कर रहे हो, या आप कार्ड खेल रहे हो, कार्ड से थ्रो कर रहे हो, तो किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने की, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हाँ ये नंबर आएंगे, हाँ ये चीजें आएंगी। वही चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो किसी भी, पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं पीई। पीई का मतलब, पी मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी, और ई मतलब होता है आपका जो आपने एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में जो आपसे पूछा जा रहा है या जो आपसे कहा जा रहा है कितनी बार संभावनाएं हैं। तो पी हो जाता है नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि यहां हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल
2e अपॉन number of all possible outcomes of the experiment. Number of all possible outcomes of in experiment. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करा तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करते हैं तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे जितनी बार हो। जैसे सपोज अगर मान लो कि अगर आपने किसी कॉइन को, किसी एक सिंगल कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कितने पॉसिबल आउटकम है टोटल, तो टोटल एक्सपेरिमेंट में 2 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में, यानी कि जो टोटल आउटकम्स होंगे आपके एक्सपेरिमेंट में वो हमेशा आपके डिनोमिनेटर में रहेंगे और जिनके बारे में पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे तो न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे, लिखते हम लोग हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीज जान लेते हैं। तो फर्स्ट इसके जो फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं इसके, फैक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो फैक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि क्या नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कहने का मतलब है पहला फैक्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लो कि हमने कोई डाइस को थ्रो कर दिया, ठीक है, और कोई डाइस को थ्रो करा तो डाइस पर आपके कितने नंबर रहते हैं, तो यहां समझते हैं कि डाइस पर हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 रहते हैं। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर जीरोज, ठीक है, तो नंबर जीरोज की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आपको टोटल डाइस पर कितने नंबर रहते हैं वो हमेशा 6 रहेगा, पूछा गया है 0 यानी कि 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती है। आप कुछ भी कर लो प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। जो है ही नहीं उससे पूछेंगे तो क्या वो प्रोबेबिलिटी निकल पाएगी, नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ आपके डाटा दिए गए रहेंगे या जो भी उस पर आंकड़े रहेंगे, टर्म्स रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, डिजिट रहेंगे, पहलू रहेंगे, उनके बारे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहने का मतलब है कि हाँ यह इतना आ सकता है, एक से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 7 ऑफ अ डाइस, यानी कि अगर हम किसी डाइस के अंदर वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो 7 से कम हो, यानी कि टोटल कितने हैं आपके 6 ही हैं, यानी कि PE इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो 6/6, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये श्योर इवेंट होते हैं, ठीक है, ये बहुत कम रेयर केस में पूछे जाते हैं, बस ये श्योर इवेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसकी और नंबर थर्ड जो है वो क्या है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 होते हैं। तो अब यहां पर जो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो आप निकालते हो, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, ठीक है, ये 1 होता है, इज 1। तो यहां से आपको ये निकल कर आया कि जो ये आपका PE है, यानी जो PE है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट 1 से आपका छोटा और इक्वल होता है।
यानी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो डाटा दिए गए हैं उसमें आप क्या सीखते हो कि किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा या फिर इक्वल होगा। अगर 1 हो गया तो वो श्योर इवेंट हो जाता है। ये आपके मेनली कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला जो होता है टाइप आपका क्वाइन से रिलेटेड होता है, दूसरा आपका डाइस हो जाएगा, थर्ड आपका कार्ड्स हो जाएगा, फोर्थ आपका लाइक बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिफ्थ आपका मार्बल कह लो या बॉल कह लो, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है पहला है वो है आपका क्वाइन। सपोज अगर मैं कहूं कि जस्ट वी टॉस अ क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, टॉस वन क्वाइन, अगर वन क्वाइन टॉस करते हैं तो पहले हम क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपका या तो आपको हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, यही दोनों आ सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम इन एक्सपेरिमेंट क्या हो गए आपके 2, ठीक है। मैंने पूछ दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमने पूछ दिया। आप देखो कि इन दोनों में हेड कितनी बार आ सकता है, सिंगल, 1 टाइम्स, तो 1/2, 1/2, ठीक है। मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, यानी कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P नॉट हेड, तो हेड कितनी बार नहीं आएगा, जब टेल आएगा, यानी कि 1/2। ये क्या कहलाएगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, और ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। अब यहां से आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जो फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी फॉर्मूले पर आपके बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। वो क्या होता है कि PE प्लस P नॉट E is always equal to 1। अगर किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई वो और उसके नहीं आने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी मैंने पहले बताया कि या तो प्रोबेबिलिटी आपका जो आएगा किसी नंबर का 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको अगर मैं चेक करूं कि मान लो कि PE कितना है आपका 1/2, P नॉट E कितना है आपका 1/2 इज इक्वल टू क्या आपका 1 आ रहा है, तो चेक करते हैं। तो हमने लिया LCM, ये हो गया 1 + 1, तो ये हो गया आपका 1, तो ये 2/2, यानी कि ये 1 और 1/1। अगर इसी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको सपोज क्या कहते हैं डेसिमल में दे दिया जाए, कि अगर मान लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
तो 0.5। ठीक, अब मैंने ये प्रोबेबिलिटी दे दी और आपसे कह दिया कि व्हाट इज अ नॉट। हम क्या करेंगे, ये करने की आवश्यकता भी नहीं है हमें, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखो पीई कितना है 0.5 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो पी नॉट ई निकालना है हमें, तो 1 माइनस 0.5, तो पी नॉट ई क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0.5। इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा योगदान है, इसको एकदम ब्रेन में रख ही लेना है। इंपेरिकल फॉर्मूला पी ई प्लस पी नॉट ई ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन दे देता है, लाइक ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट इज 0.76। पीई आपको दे दिया 76, फाइंड आउट पी नॉट ई। तो क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। सो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.76। सो पी नॉट ई इज इक्वल टू 0.24। बात समझ में आई? हाँ, तो ये इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं है। अगर इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी कुछ बड़ी चीज नहीं है, एकदम ये चूरन सा है, एकदम चूरन सा है। आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टॉस 2 क्वाइन। अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, तो पहले लिख लेते हैं। या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, या एक पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, या एक पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, या एक दोनों पर टेल टेल आएगा। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, 4। ये आपके जो डिनोमिनेटर में रहेंगे, हमेशा कहां रहेंगे, नीचे रहेंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। हमने पूछा कि एट लीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं कि यहां भी एक हेड है, 1 2 और एक 3, यानी कि टोटल कितने हैं, 3, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है 3, और नीचे क्या रहेंगे आपके 4। अगर आप इसको उसमें डालना चाहते हो तो उसमें डाल दो, 0.725, 0.7। अब यहां से पी नॉट ई निकाल सकते हैं ना, आराम से निकल जाएगा। मैंने पूछ दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड, ओनली हेड। ओनली हेड किस में आ रहा है, सिर्फ एक है 1/4।